हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास जो है बहुत मज़े से ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ, तंदुरुस्त और मन लगाकर अपने माँ बाप के सपने को साकार कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने माँ बाप के लक्ष्य को पूरा करना है। उनके लिए आपको अंत तक लड़ना है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हम अपनी क्लास को शुरुआत कैसे करते हैं, आप सभी को पता चल गया होगा। हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल क्वोट के साथ। देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि आँखों में क्या है, आँखों में नींद तो बहुत है। क्या है? आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। कि हमको नींद आएगी पर हमको सोना नहीं है, कि यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ हमको लक्ष्य प्राप्त करने का, इसी समय से हमको लग जाने का कि यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। क्या है? हमें इसे खोना नहीं है। अगर हम सो गए तो पड़ोसी जो है हमारा वो बाजी मार ले जाएगा, ठीक है। तो पड़ोसी को हराना है और क्या करना है, हमको अपने माँ बाप को सपने को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी आप एकदम मोटिवेट होकर पढ़िए, ठीक है। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए पढ़ने का, एक हुनर होना चाहिए। हाँ, मुझे इस क्लास को पढ़ना है और समझना भी है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कल पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। हम लोग देखिए सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है ना वो क्या है, सेंटेंस का ही क्या है। हमको सेंटेंस अगर चाहिए तो हमको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहले समझना होगा। तो वो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है पूरा अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आज क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, ये हमने लिख दिया सेंटेंस। क्या लिख दिया? सेंटेंस। और सेंटेंस का हिंदी होता है दोस्तों वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। अब देखिए सेंटेंस क्या होता है कि शब्दों का ऐसा समूह, क्या? शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूरी जानकारी दे या फिर जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सिंग्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सिंग्स इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको हम लिख लेते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह, क्या भैया, कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। देखिए क्या इसमें हाईलाइट करने वाली बात क्या है कि शब्दों का क्या होगा, शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या हो, जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो? पूरा अर्थ। ये बात आपको समझ लेनी है कि इसका अर्थ जो निकलेगा वो पूरा अर्थ निकलेगा, ठीक है। अभी कैसे निकलेगा अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह, क्या? शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या हो, पूरा अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है। यही होता है सेंटेंस। कुछ नहीं रटना है, सिर्फ समझना है, क्योंकि जब तक इसको हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले भी नहीं है। हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि शब्दों का ऐसा समूह, यानी शब्दों का ऐसा समूह होगा जिसका पूरा अर्थ निकलेगा। जैसे हमने फ्रेज में पढ़ा था राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, क्या राम एंड श्याम नहीं पता चला तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, हमारा क्या है? फ्रेज है। जैसे हमने बोल दिया राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम एक अच्छे मित्र हैं, हमें क्या मिल गई? पूरी जानकारी मिल गई। तो ये क्या है? हमारा सेंटेंस है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
देखिए वीडियो को आप लोग रोक करके नोट कर लिए, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, शब्दों का ऐसा समूह जो हमें क्या करता है, पूरी जानकारी देता है, या फिर क्या जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटेंस। अब देखिए जैसे भैया हमने लिख दिया आई ए बॉल, और हमने एक लिख दिया कि आई हैव अ बॉल। अब देखिए, अब बताइए इसमें कौन सेंटेंस है और कौन सेंटेंस नहीं है। अब देखिए कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, अब देखिए आई ए बॉल, इसका कुछ मतलब निकल रहा, आई ए बॉल क्या निकल रहा, मैं गेंद हूँ, नहीं निकल रहा है ना सही से, यानी इसका क्या है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यानी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। यानी ये क्या है, हमारा क्या है, सेंटेंस नहीं है, ये हमारा सेंटेंस नहीं है। आई ए बॉल, मैं बॉल हूँ, ये कोई सेंटेंस निकल रहा है, इसका पूरा अर्थ कोई हमको जानकारी मिल रही है, सही से नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस नहीं है, इनकरेक्ट है। अब देखिए हमने क्या बोला, आई हैव ए बॉल, मेरे पास एक बॉल है, शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूरी जानकारी देता है। आई हैव ए बॉल, मेरे पास एक बॉल है, तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस, यानी इसको हम लिख देंगे करेक्ट है। ये क्या है भैया, करेक्ट है। और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, जैसे हमने बोल दिया मोहन गोज टू मार्केट, क्या बोल दिया, मोहन गोज टू मार्केट। अब देखिए मोहन बाजार जाता है, शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूरी जानकारी देता है। मोहन क्या करता है, बाजार जाता है, हमें क्या मिली, पूरी जानकारी मिली, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। क्या हो गया भैया, सेंटेंस हो गया। अगला हमने बोला कि दे आर फ्लाइंग द काइट, क्या कर रहे हैं, वे जो हैं पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखिए वे क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो हमें पूरी जानकारी मिली कि नहीं मिली, हाँ हमें पूरी जानकारी मिली, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। क्या है भैया, सेंटेंस है। जैसे हमने एक और बोल दिया, क्या बोला, रीता हैज गॉन टू मुंबई, क्या भैया, मुंबई, यानी जो है रीता क्या है, रीता मुंबई जा चुकी है, रीता क्या है, मुंबई जा चुकी है। अब देखिए हमें पूरी जानकारी मिल गई, क्या हुआ, हमें पूरी जानकारी मिल गई कि रीता जो है वो मुंबई क्या है, जा चुकी है, तो ये हमारा क्या हो गया, सभी सेंटेंस हो गए। क्या है, ये सेंटेंस है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमने अभी तक क्या बताया कि सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूरी जानकारी देता है, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब देखिए हमने आपको एग्जाम्पल भी कुछ दिया, हमें उम्मीद है पूरी कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बहुत मज़े से एकदम मूड को फ्रेश करके क्लास लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। पहला जो होता है वो होता है अजर्टिव, क्या बोलते हैं इसको, अजर्टिव सेंटेंस। क्या हो गया, अजर्टिव सेंटेंस। और दूसरा हमारा क्या हो गया है, दूसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो हमारा तीसरा जो है हमारा वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस। और देखिए चौथा क्या होता है, चौथा जो होता है वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और देखिए पांचवा हमारा क्या होता है, पांचवा जो होता है हमारा वो होता है ऑप्टेटिव। क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। देखिए कितने प्रकार के होंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5।
ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर। क्या है? ये पांचवा नंबर है। देखिए असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है, क्या होता है? विधि सूचक वाक्य। क्या होता है? विधि सूचक वाक्य होता है। अब देखिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या भैया? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। उसके बाद देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का होता है मतलब आदेश, ये सब आदेश देने वाले होते हैं। तो क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य होता है। क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य होता है। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी होता है कि ये जो होता है इसको बोलते हैं विस्मयाधिबोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के भैया? 5 प्रकार के। अजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोग उस 5 जो नाम है सेंटेंस के, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे, एक एक प्रकार को क्या कर लेंगे और उसको अपनी मुट्ठी में कैद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बस आप मज़े से क्लास लीजिए और देखिए एक जुनून के साथ क्लास को अटेंड करिए। मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अजर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अजर्टिव सेंटेंस जो होता है ये वाक्य जो होते हैं, ये वाक्य भी हमें क्या करते हैं? ये वाक्य भी हमें क्या करते हैं? ये वाक्य भी हमें सूचना देते हैं। क्या करते हैं? सूचना या कथन देते हैं। सूचना देते हैं। ये वाक्य हमें सूचना देते हैं। क्या करते हैं? सूचना देते हैं। देखिए ये अजर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये वाक्य क्या करते हैं? हमें सूचना या फिर कथन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कथन, सूचना या कथन देते हैं। क्या देते हैं? सूचना या कथन देते हैं। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है, जो अजर्टिव सेंटेंस होता है, ये हमको सूचना कितने प्रकार से देता है? 2 प्रकार से। यानी अजर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अजर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमको सूचना कितने प्रकार से देता है? 2 प्रकार से देता है। एक होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? एक होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। और एक क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी होता है सकारात्मक। क्या होता है? इसका हिंदी होता है सकारात्मक और इसका हिंदी होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। यानी जो अजर्टिव सेंटेंस है ये हमें क्या करते हैं? ये वाक्य भी हमें सूचना या कथन देते हैं। अजर्टिव सेंटेंस हमें 2 प्रकार से सूचना देता है। यानी कह सकते हैं अजर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अफर्मेटिव का हिंदी जो होता है वो होता है सकारात्मक और निगेटिव का हिंदी जो होता है नकारात्मक। अब हम किसके बारे में जानेंगे? अब हम जानेंगे अफर्मेटिव के बारे में। क्या जानेंगे? अफर्मेटिव के बारे में। ठीक है, देखिए अब हम इसको इरेज करते हैं। अब हम समझेंगे किसके बारे में? अफर्मेटिव के बारे में। किसके बारे में? अफर्मेटिव के बारे में। ये क्या डाल दिया हमने? अफर्मेटिव। ये अजर्टिव का ही भाग है। किसका है? यानी अजर्टिव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो पहला क्या है? अफर्मेटिव। इसको हम ए डाल देते हैं। ठीक है, क्या? ए। अब देखिए अफर्मेटिव का हिंदी अभी हमने बताया आपको क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक। अब देखिए ये जो होते हैं ये अफर्मेटिव जो होता है यह जो होता है हमें सूचना सकारात्मक देता है। यह हमें सकारात्मक सूचना देता है। यह हमें सकारात्मक सूचना देता है। अब देखिए
अच्छे समझिए, यह हमें सकारात्मक सूचना देता है। सकारात्मक मतलब क्या होता है कि हमें एकदम जो बात होगी इसकी एकदम सीधी बात, नो बकवास। यानी कैसी बात होगी? सीधी बात होगी, उसमें कोई निगेटिव नहीं आने वाला, ना कोई इंट्रोगेटिव आने वाला, ना कुछ, बस इसकी क्या होगी? सीधी बात होगी अपनी, क्या होगी? एकदम सिंपल बात होगी। ठीक है, अब देखिए इसको पहचानने का तरीका हम आपको बता देते हैं। क्या कि आप इसको कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका। अब देखिए बहुत आसान है। क्या है कि आपको बस ये याद करना है कि अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्या कि अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, यानी इसको हम बोल सकते हैं WH वर्ड। क्या बोल सकते हैं? WH वर्ड। यानी अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, या फिर इसको बोले WH वर्ड। और देखिए अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ और नहीं, और क्या नहीं, अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ और नहीं बीच में नहीं आता है, बीच में ये नहीं आते हैं, इसको ऐसे लिखिए कि अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ और नहीं ये बीच में नहीं आते हैं, ये अगर बीच में नहीं आते हैं, ये क्या है? ये अगर बीच में नहीं आते हैं, ये अगर बीच में नहीं आते हैं तो हमारा सेंटेंस जो होगा, तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। क्या होगा? तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। क्या होगा? हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। अब देखिए अच्छे सुनिए, अभी तो मैंने सिर्फ लैंग्वेज लिखाई है, अभी समझाया कहाँ है। हमने क्या कहा? अफर्मेटिव जो होता है ये हमें क्या देता है? हमने पहले अजर्टिव पढ़ा। अजर्टिव क्या होता है? हमें क्या करता है? अजर्टिव जो है वो हमें क्या करता है? सूचना देता है। सर अजर्टिव क्या है? हमें सूचना देता है। ये सूचना कितने प्रकार से देता है? ये सूचना हमें 2 प्रकार से देता है। 2 प्रकार का मतलब कि अजर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब हमने बताया, यह हमें कैसी सूचना देता है? सकारात्मक सूचना देता है। कैसी सूचना देता है? सकारात्मक। सकारात्मक मतलब एकदम सीधी बात होगी, नहीं उसमें नहीं आएगा, ना ही इसमें क्यों, कब, कैसे आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जो बात होगी सीधी बात होगी। क्या होगी? सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, अब देखिए अगर किसी सेंटेंस के बीच में, किसमें? बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, यानी इसको WH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं। और नहीं, यानी अगर कोई सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है? अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उसके बीच में अगर क्यों, कब, कैसे, कहाँ और नहीं, अगर ये वर्ड जो हैं, ये जो मैंने लिखे हैं, अगर ये बीच में नहीं आते हैं ना, ये लोग बीच में नहीं आएंगे, बीच में नहीं टपकेंगे, ये लोग बीच में खेल नहीं बिगाड़ेंगे। यानी ये लोग सब जो क्यों, कब, कैसे, कहाँ और नहीं, नॉट होता है जो, अगर ये लोग बीच में नहीं टपकेंगे यानी बीच में नहीं आएंगे तो ये हमारा सेंटेंस जो होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। हम लोग इसको, आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसका आपको एग्जाम्पल देते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब देखिए नोट कर लिए होंगे, हम इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं हम आपको इसका। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, मोहन इज ए गुड प्लेयर। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। मोहन क्या है? मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। अब देखिए सीधी बात है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। इसमें नहीं आया, नहीं। क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कुछ आया इसमें? किसको, कब, कैसे, कुछ नहीं आया ना। बस इसमें क्या है? सीधी बात है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। और जब मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया?
अफर्मेटिव। क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, जैसे हमने लिखा रिया, क्या लिखा? रिया गोज टू स्कूल। क्या लिखा? रिया गोज टू स्कूल। अब देखिए भैया, रिया स्कूल जाती है, रिया स्कूल जाती है, हमने सीधी बात भी है कि रिया स्कूल जाती है। नहीं आया बीच में? नहीं आया। क्यों, कब, कैसे बीच में आया? नहीं आया। और जब ये सभी लोग बीच में नहीं आते तो हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यानी क्या है ये? अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। देखिए, जैसे हमने बोल दिया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या बोल दिया? राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य क्या है? पूरब से उगता है। सीधी बात, सूर्य पूर्व से उगता है। इसमें ना कि नहीं आया, ना ही क्यों, कब, कैसे, सूर्य पूर्व में उगता है। सीधी बात है। ना ही इसमें नहीं आया, ना ही क्यों, कब, कैसे, कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल सीधी बात की गई है। तो ये हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। क्या होता है? अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला वी आर नॉट गुड प्लेयर। वी आर नॉट गुड प्लेयर। अब देखिए क्या बोला है? हम अच्छे प्लेयर नहीं हैं, हम अच्छे प्लेयर नहीं हैं। अब देखिए इसमें नहीं आ गया। क्या आ गया? इसमें नॉट मतलब होता है नहीं, इसमें नॉट आ गया। अभी हमने बताया जब भी क्यों, कब, कैसे या फिर नहीं बीच में आ जाते हैं तो वे फिर अफर्मेटिव नहीं होंगे, वे अफर्मेटिव नहीं होंगे। अगर वे लोग क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको और नहीं बीच में नहीं आते हैं, वही हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। अब देखिए इसमें बीच में नहीं आ गया ना, क्या आ गया? नहीं आ गया, तो ये हमारा अफर्मेटिव नहीं है। क्या है? अफर्मेटिव नहीं है। ये हमारा क्या कहलाएगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम क्लास यहीं पर रखेंगे। आपको अजर्टी का अगला भाग जो है निगेटिव अगली क्लास में आपको बताएंगे और वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव सबके बारे में सीखेंगे। तो बस आप इसी जुनून के साथ, इसी उत्साह और इसी अंदाज में इस क्लास को देखते रहिए और देखिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि इंग्लिश ग्रामर की बहुत तगड़ी क्लास चल रही है। ठीक है, और अब देखिए मैं आपको यहीं पर अलविदा कहूँगा और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, उनकी जो इच्छा है, उनकी तमन्ना को पूरा कीजिए और अपने पापा की फिक्र को फ़क्र में बदलिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं और आप लोगों का मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग मुझे ऐसे ही इस क्लास को देखेंगे और मुझे आप पूरा सहयोग देंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।